नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजट में 7 लाख रुपए के इनकम टैक्स पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, नई व्यवस्था में भी मिलेगा मानक कटौती का लाभ। वित्त मंत्री ने बजट में टैक्स पेयर्स को दी सबसे बड़ी खुशखबरी, 3 से 6 लाख के इनकम पर 5% टैक्स, 3 लाख तक फ्री। मोदी सरकार ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का किया ऐलान, 3 साल में 38,800 शिक्षक और सहायकों की होगी भर्ती। आम बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, नए ट्रैक, ट्रेन आदि के लिए 2,40,000 करोड़ का प्रावधान। आम बजट में वित्त मंत्री ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना में मिलेगा 7.5% ब्याज। सरकार ने बजट में देश में 50 एयरपोर्ट खोलने का किया ऐलान, साल 2047 तक बीमारियों से देश को दिलाएंगे छुटकारा। सबको घर देने के लिए आवास बजट में 66% का इजाफा, मुफ्त राशन, जेल में बंद गरीबों की बेल के लिए भी ऐलान। आकस्मिकता शुल्क बढ़ाने से सिगरेट और सोना चांदी होंगे महंगे, मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में दी गई छूट। इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौनों और साइकिल हो जाएंगी सस्ती, शराब पीने वाले लोगों को अब चुकानी होगी ज्यादा कीमत। बजट में कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता, बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया कृषि ऋण का लक्ष्य। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुलेंगे 3 सेंटर, मोबाइल और स्मार्ट टीवी होंगे सस्ते, बनाई जाएगी डाटा नीति। एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में किया गया बड़ा ऐलान, अब 1% से कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन। आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 5,94,000 करोड़ आवंटित, नए हथियार, विमान, उत्पोत और अन्य सैन्य साजो सामान की होगी खरीद। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश, पीएम मोदी बोले बजट से पूरा होगा हर वर्ग का सपना। मोदी बोले बजट में टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर जोर, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा बजट। पीएम बोले पूरी ताकत से महिलाओं को बढ़ाया जाएगा आगे, बजट में टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर दिया जोर। बजट में किए ऐलानों के बाद नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया, फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ तो शशि थरूर दिखे नाराज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बजट की जमकर तारीफ, स्मृति ईरानी बोली बजट से महिला का बड़ा सम्मान। सीएम खट्टर ने अमृतकाल के बजट को बताया क्रांतिकारी, अखिलेश यादव बोले बजट ने उम्मीद के बजाय दी निराशा। 7,000 करोड़ से शुरू होगा ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण, न्याय प्रणाली को सुगम और सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई थी योजना। अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार, व्यय और आय के बीच के अंतर को पाटने की बनाई योजना। राज्यों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित करेगी केंद्र सरकार, निर्मला सीतारमण बोली नगर निगम जारी कर सकेंगे खुद का बांड। सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए गोवर्धन योजना की होगी शुरुआत, 10,000 करोड़ से कचरे से संपदा निर्माण वाले बनेंगे 500 संयंत्र। सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की योजना के लिए कोष का प्रावधान, राज्यों को भी पुराने वाहन एवं एम्बुलेंस बदलने के लिए दी जाएगी मदद। केंद्रीय बजट 2023 के दौरान झूमा घरेलू शेयर बाजार, 1100 अंकों की बढ़त के साथ 60,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। विवाद के बीच सिक्किम के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिया इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाली समुदाय को अप्रवासी बताए जाने से हुआ था विवाद। 4 माह के बच्चे को एक्सपायरी डेट का लगाया गया इंजेक्शन, नोएडा थाना सेक्टर 113 पुलिस ने डॉक्टर समेत 4 पर दर्ज किया केस। केंद्रीय बजट को अरविंद केजरीवाल ने बताया निराशाजनक, बोले 2.25 लाख करोड़ टैक्स देने के बाद दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़। बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा को किया गया दोगुना, अब 15 के बजाय 30 लाख रुपए जमा कर सकेंगे बुजुर्ग। बंगाल से ममता बनर्जी ने बजट को बताया जनविरोधी और अवसरवादी, सरकार समारोह में बोली केंद्र सरकार ने गरीबों का नहीं रखा ध्यान। धनबाद में बैंक रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या, सुबह 8 बजे बच्चे को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे उपेंद्र सिंह। उत्कृष्टता केंद्र बनेगा हैदराबाद का मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिनाए मोटे अनाज खाने के लाभ। राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपए का आवंटन, रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ का किया प्रावधान। केंद्रीय बजट 2023 को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक, बोले ये नए भारत की समृद्धि का संकल्प और अंत्योदय का विजन। बजट को जयराम रमेश ने बताया वादे ज्यादा काम कम, बोले पिछले बजट में भी बटोरी थी वाहवाही, लोगों को नहीं मिला लाभ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को बताया चुनावी एजेंडा, बोली अमृतकाल को तरस रहे हैं 130 करोड़ किसान, गरीब और मजदूर। चुनावी राज कर्नाटक को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अपर भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। नकवी ने बजट को बताया देश के सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट, बोले पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी के बावजूद तरक्की कर रहा है देश। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बनेगी पीएम प्रणाम योजना, राज्यों को उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। बजट पर की गई घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया, बोले प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का मिलेगा आधार।
पेशावर मस्जिद ब्लास्ट के बाद मियांवाली में आतंकी घटना, हथियारों से लैस 25 दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन पर बोला हमला। अब भारत में होगा GE-414 सैन्य जेट इंजन का निर्माण, अमेरिका शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, समझौते पर लगी मुहर। गौतम अडानी को पछाड़कर फिर सबसे अमीर बने मुकेश अंबानी, दुनिया में टॉप 10 की सूची में नंबर 1 पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ड। पेशावर मस्जिद ब्लास्ट पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया स्वीकार, कहा हमने ही बोए आतंक के बीज, अब एकजुट होने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन में 2 विदेशी नागरिकों की मौत, 19 को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बचाव दल मौके पर पहुंचा। वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजी नहीं जोशीमठ के लोग, सरकार के सुझाए 3 विकल्पों पर प्रभावितों ने दी प्रतिक्रिया। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है महिला IPL का ऑक्शन, नई दिल्ली या मुंबई में आयोजित की जा सकती है नीलामी। सूर्य कुमार यादव ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार, इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान के रिकॉर्ड के भी काफी करीब। T20 टॉप 10 सूर्य कुमार के अलावा नहीं है भारत का कोई बल्लेबाज, ऑलराउंडर की सूची में तीसरे स्थान पर कायम है हार्दिक पांड्या। एक दिवसीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हैं मोहम्मद सिराज, बल्लेबाजों में सुमन गिल छठे और कोहली 7वें स्थान पर कायम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।